नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आपका स्वागत है दोस्ती दिल से में। हम हर दिन 30s और 40s में हार्ट अटैक की खबरें सुनते हैं और यही खबरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर ऐसा कुछ हमारे अपनों के साथ हो गया तो। हृदय रोग अब केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रही, ये आज भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चिंताओं में से एक है और जागरूकता ही इसकी रोकथाम का पहला कदम है। हमारा दिल हर सेकंड बिना रुके काम करता है, हमें जीवित रखता है और फिर भी हम अक्सर अपने दिल की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता। व्यस्त दिनचर्या, प्रोसेस्ड फूड, व्यायाम की कमी और बढ़ते तनाव ने हमारे दिल को पहले से कहीं अधिक संवेदनशील बना दिया है। इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमने कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को आमंत्रित किया है। हम उनसे जानेंगे उन सवालों के जवाब जो हम में से कई लोग पूछना चाहते हैं, जैसे कौन सा तेल खाने के लिए बेनिफिशियल है, क्या सिर्फ वॉक करना ही सफिशिएंट है, नींद और दिनचर्या दिल के स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें हृदय जांच कब करवानी चाहिए। तो आइए सभी डॉक्टर्स का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश जिंदल, चेयरमैन कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड श्रीजी हॉस्पिटल कोटा। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावेश मील, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जयपुर हॉस्पिटल जयपुर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहन कुमार शर्मा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डैनी कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, जीबीएच जनरल हॉस्पिटल उदयपुर। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं हार्ट हेल्थ के लिए परफेक्ट इंडियन डाइट क्या होनी चाहिए? क्या हमें पारंपरिक भोजन पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? जो हमारी डाइट होती है वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग अलग है। वेजिटेरियन जो डाइट होती है यूजुअली अपन को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो व्हीट होता है या चावल होते हैं, ब्राउन राइस लेना चाहिए, होल व्हीट लेना चाहिए। और स्पेशली जब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन के अंदर जैसे दाल है ना, बीन्स हैं, ये अधिक मात्रा में लेने चाहिए क्योंकि ये वेजिटेबल प्रोटीन्स अच्छे होते हैं। और सिमिलरली जो वेजिटेरियन होते हैं वो मिल्क लें। मिल्क के अंदर जो फोर्टिफाइड मिल्क आता है, जो जिसमें घी कम होता है, उस तरह का मिल्क लेना चाहिए। और यूजुअली अपन को घी जो सैचुरेटेड फैट होता है उसको नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए मैक्सिमम ना लें। तो जितनी भी हेल्दी फूड होता है वो होल ग्रेन with good amount of protein, with 50% of your diet should be fruits and vegetables। ये इस तरह की जो डाइट होती है वो वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी है। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो 50% लेना ही चाहिए, साथ में होल ग्रेन्स और जो दालें हैं ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। पर मीट के अंदर यूजुअली उनको रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट होता है उसको नहीं लेना चाहिए। और मीट के अंदर वो फिश ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अंडे हैं, अंडे का स्पेशली जो वाइट पोर्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। और कोशिश करें कि जितनी भी रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट होता है उसको नॉन वेजिटेरियन उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो मिक्स होते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपका जो डाइट होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के साथ में उनके मिनरल्स, आयरन्स वगैरह सब अच्छा होना चाहिए। एक सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा, जो यूजुअली प्रोसेस्ड फूड आते हैं जो मार्केट में अपन खाते हैं उनको मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए नहीं खाना चाहिए। यूजुअली खाना घर का ही खाना चाहिए। कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार बाहर का खाना खा सकती हो, लेकिन घर का जो खाना होगा वो अच्छा होता है, फ्रेश होगा, अच्छा होगा, नॉन एडल्ट्रेटेड होगा। तो मैक्सिमम जो आपकी डाइट होनी चाहिए वो घर की डाइट होनी चाहिए। और अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हमेशा मॉडरेशन में रहना चाहिए। डॉक्टर भावेश, आपके पास आती हूँ। ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, घी और नारियल तेल, इनमें से वास्तव में कौन से हृदय के लिए लाभकारी हैं और कौन सिर्फ मार्केटिंग का छलावा है? तो जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जितनी भी क्वालिटी ऑफ ऑयल्स अवेलेबल है मार्केटिंग में, कोई भी सिंगल ऑयल सेफ नहीं होता है। हमें ऑयल्स को रोटेट कर करके खाना होता है। सबसे पहले अगर हम पकड़े ऑलिव ऑयल को, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बट इट इज गुड फॉर सैलेड्स में डालें और हीट नहीं करें। हीट करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है। इसके बाद में आता है मस्टर्ड ऑयल। हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए मस्टर्ड ऑयल इज गुड। चेंज दी ब्रांड्स, डोंट यूज अ सिंगल ब्रांड, डोंट ओवरहीट द ऑयल।
एट द सेम टाइम बार बार इसको रीयूज नहीं करें। तीसरा जो तेल आता है अपना कोकोनट ऑयल इज नॉट गुड फॉर पीपल जिनके हार्ट की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है। इन लोगों में ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट की धमनियों में रुकावट एग्जैजरेट कर देता है। एंड लास्टली घी आता है। घी भी माइल्ड मात्रा में कंज्यूम करें, ये भी थोड़ा सा हानिकारक होता है। कुल मिला के अपन अगर देखें, टेक होम मैसेज ये रख सकते हैं कि कोई भी ऑयल हम यूज करें रोटेशन में यूज होना चाहिए। सिंगल ऑयल को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करें और रीहीट नहीं करें ऑयल को। डॉक्टर सोहन, हमें बताइए कि क्या रोज 30 मिनट टहलना हृदय रोगों से बचाव के लिए पर्याप्त है या हमें अधिक तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ही एक उम्दा क्वेश्चन है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हृदय रोगों से बचाव के लिए या फ्री आप कह सकते हैं कि सारी जनता के लिए, आम जनता के लिए, बच्चे, वयस्क, बूढ़े, सबके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। और 30 मिनट कम से कम डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे पैदल चलना, तेज गति से पैदल चलना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, या फिर कोई गेम आप खेलते हैं, जैसे मान लीजिए आप टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। इस तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है जो कम से कम 30 मिनट डेली होना चाहिए। या फिर अपन देखें कि अमेरिकन गाइडलाइन जो रिकमेंड करती है वो ये है कि 150 मिनट एक हफ्ते में। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 30 मिनट डेली का आता है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अपनी तंदुरुस्त रहना है तो हमें बचपन से ही एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की आदत डालनी चाहिए। बच्चों में ये मात्रा और अधिक होनी चाहिए, ये ड्यूरेशन और अधिक होना चाहिए। करीबन 60 मिनट की एक्सरसाइज बच्चों में रिकमेंडेड है। एक्सरसाइज के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई विशेष प्रोटोकॉल से एक्सरसाइज करनी है। हम वॉक करेंगे तो वो भी एक एक्सरसाइज की श्रेणी में आता है। तो हृदय रोगों से बचाव, साथ ही साथ बीपी, शुगर और कई तरह के कैंसर से बचाव के लिए भी ये एक्सरसाइजेज जरूरी है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप जहां तक हो सके बैठना या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनी अवॉइड करें और एक्सरसाइज या तो हम रेगुलर एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से करें, या फिर वैसे ना कर पाए तो पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो हम जाते हैं, आधा 1 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं तो हम अपने वाहनों को अवॉइड करें और पैदल ही जाने की कोशिश करें, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाएगी। डॉक्टर डैनी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए हम अक्सर कहते हैं फिट बट नॉट हेल्दी। क्या कोई व्यक्ति जो पतला और सक्रिय दिखता है फिर भी कमजोर हृदय वाला हो सकता है? फिट और हेल्दी दोनों अलग अलग शब्द हैं। फिट हमारी फिजिकल फिटनेस को शो करता है, जिसमें हमारा वेट, हाइट, मसल मास, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, ये सब होता है। जबकि हेल्थ एक बड़ा टर्म है जो हमारी फिजिकल वेलबींग हो या फिर हमारी मेंटल हेल्थ वेलबींग हो, साथ में हमारी सोशल वेलबींग, इन सबको शो करता है। इसमें फिटनेस में साथ साथ हमारा अदर पैरामीटर्स भी इंक्लूड होना जरूरी है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना जरूरी है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना जरूरी है, हमारे डायबिटीज के पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए अगर हम डायबिटिक हैं। तो हेल्दी रहने के लिए हमें फिजिकल फिटनेस के अलावा बाकी पैरामीटर्स भी देखने होंगे। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है और आज के टाइम में जो फिटनेस की जो एक रेस लगी हुई है, हमें फिट होने के लिए नहीं बल्कि हेल्दी होने के लिए रेस रखनी चाहिए। वी शुड बी हेल्दी, नॉट अ फिट। फिट एक फिजिकल टर्म है, ओनली हमारा आउटर एस्पेक्ट हमारी एंड्योरेंस शो करता है, जबकि हेल्दी होना हमारा कंप्लीट एस्पेक्ट शो करता है। डॉक्टर राकेश, हमें बताइए 40 वर्ष की उम्र के बाद लोग जीवन शैली में कौन सी सबसे आम गलतियां करते हैं जो हृदय को नुकसान पहुंचाती हैं? हृदय को जो नुकसान होता है, जो हृदय की बीमारियां होती हैं, वो उनके मेन कारण हैं। लोग 40 साल के बाद अपनी जो डाइट होती है वो अनबैलेंस डाइट होती है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। दूसरा, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि आपके पास बोझ बहुत होता है काम का, उसको अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस कम से कम रखना चाहिए। तीसरा, आपका वेट गेन वो नहीं होना चाहिए। यूजुअली मैंने देखा है कि हम देखते हैं कि लोग यूजुअली 35 और 40 के बाद उनका वेट गेन शुरू हो जाता है, तो उसको आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वेट गेन होने के कारण दो ही होते हैं। यूजुअली 40 ईयर्स की एज में लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तो आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसको और अच्छा पेस में रखना चाहिए आपकी एज के हिसाब से, और आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए।
और मैं कहता हूँ एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, 5 डेज ए वीक तो आपकी रनिंग एक्सरसाइज या जॉगिंग एक्सरसाइज, जितनी भी डायनेमिक एक्सरसाइज है वो करते रहना चाहिए। स्मोकिंग होता है एक बहुत बड़ा कारण होता है, लोग स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। स्ट्रेस में जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। सो अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां डेवलप होती हैं। और स्पेशली जो पेशेंट जिनको डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है या फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट की, जिनको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांस होते हैं, उनको अपनी डाइट में बहुत सुधार रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपको एक्सरसाइज और वेट गेन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस कम से कम करना चाहिए। डॉक्टर भावेश, अगर हम रूटीन की बात करें, जैसे समय पर उठना, रेगुलर मील्स और स्लीप साइकिल्स, इनका हृदय स्वास्थ्य में क्या महत्व है? इसका सिंपल आंसर है कि हार्ट लव्स डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारे हार्ट संबंधी जो रोग हैं वो कम होंगे। वेकिंग अप ऑन टाइम, यानी कि सुबह टाइम पे उठना और टाइम पे सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बायोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम वेकिंग अप लेट करते हैं या अर्ली लेट वेकअप करते हैं, लेट नाइट तक हम जगते हैं, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल हमेशा हायर साइड पे रहता है, हमारा बीपी अनियंत्रित रहता है और शुगर्स अनियंत्रित रहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट डिजीजेस भी बढ़ जाती हैं। सेकंड, अगर हम देखें, अगर हम मील स्किप करते हैं, कई लोग मील स्किप करते हैं, तो मील स्किप करने से क्या होता है, सारे टाइम आप मील स्किप करेंगे लेकिन जिस टाइम खाना है एक टाइम खाएंगे तो ज्यादा मात्रा में खाएंगे, तो उससे शुगर स्पाइक्स होंगी। ये जो शुगर स्पाइक्स होती हैं इससे वेट गेन होता है और अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर मील्स लेवें, बैलेंस्ड मील्स लेवें, एक टाइम फ्रेम के बीच में मील्स लेवें, इरेटिक लेवल्स पे मील्स नहीं लेवें। तीसरा आता है स्लीप। कम से कम 6 घंटे की निद्रा अति आवश्यक है। अगर हम 6 घंटे से कम की निद्रा लेते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो हमें आगे जाके हार्ट संबंधी बीमारी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे को टाइमली खाना खाना, टाइमली सोना और कम से कम 6 घंटे की निद्रा लेना अति आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट, ईदर यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट और otherwise you will have to take care of your diet as early as possible, otherwise you will have to take care of your heart. डॉक्टर सोहन, हमें बताइए, बहुत से लोग स्वस्थ भोजन तो करते हैं लेकिन केवल 4-5 घंटे ही सोते हैं। क्या नींद की कमी आहार और व्यायाम के फायदों को बेअसर कर देती है? ये भी एक बहुत ही अच्छा एक सवाल है कि मान लो आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर रहे हैं और आप खाना भी तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आपकी नींद बराबर से नहीं हो पा रही, 6-7 घंटे की साउंड स्लीप नहीं हो पा रही, तो ये उसके जो आपके एक्सरसाइज और खाने का जो फायदा है उसको बिल्कुल कम तो नहीं करती, पर कुछ उसका असर कम कर देती है। तो ये तीनों ही चीजें जरूरी है, अच्छी नींद होना, अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना। अब ये अच्छी नींद में मैं जो आजकल देखता हूँ, ये मरीजों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि एक जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही एक परेशानी बना हुआ है। लोग मोबाइल लेके अपना साथ में रहते हैं और अपना बहुत सारा टाइम सोते समय जब बिस्तर में जाता है तो उसी पे व्यतीत करते हैं। तो मेरा ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप सोने जाएं तो अपने आपको ये इस तरह की जो सोशल मीडिया जो चीजें हैं उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, तो इससे आपका दिमाग रिलैक्स होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। तो जो हमारे को जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, मरीजों को जो बीपी होता है, शुगर होता है, उसमें भी उनको कंट्रोल करना आसान रहेगा अगर कोई मरीज पहले से इन बीमारियों का मरीज है, या फिर अगर किसी को बीमारी नहीं है तो उसको बीमारी होने की संभावना बहुत कम होगी। तो ये मेरा एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब वो सोने जाए तो एक तो सोशल मीडिया से का उपयोग ना करें और अपने अच्छी नींद के लिए मतलब वो खाने पीने के साथ साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे तो अच्छी नींद भी उनको आएगी, जिससे उसको दोनों तीनों चीजों का मरीजों को और या फिर हेल्दी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो अच्छी नींद मेरे हिसाब से हार्ट के रोगों से बचने के लिए, बीपी से बचने के लिए, शुगर से बचने के लिए बहुत जरूरी है।
डॉक्टर डैनी, लार्ज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑफिसेज में क्या सीपीआर और फर्स्ट एड ट्रेनिंग सुरक्षा अभ्यासों का हिस्सा होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीपीआर एक बेसिक पद्धति है जिसे किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो रिवाइव करने की पद्धति है, जो इवन ना केवल बड़े परिसरों, स्कूलों, बल्कि हर इंडिविजुअल को, हिंदुस्तान हो चाहे वर्ल्ड वाइड, हर व्यक्ति को इंडिविजुअली ये आनी चाहिए। इससे हम लाइफ सेव कर सकते हैं। अगर हम डाटा देखें तो आउट ऑफ हॉस्पिटल अरेस्ट और इन हॉस्पिटल अरेस्ट में मॉर्टिलिटी बेनिफिट का काफी डिफरेंस है। अगर कोई पेशेंट बाहर अरेस्ट होता है तो उसके सर्वाइवल चांसेस 5% या कम होते हैं, और अगर कोई इंसान हॉस्पिटल के अंदर अरेस्ट होता है तो सर्वाइवल चांसेस 20 से 25% हो जाते हैं, जो 5 गुना ज्यादा है। तो बहुत जरूरी है कि हर इंसान को सीपीआर पद्धति में ट्रेन होना चाहिए, और ये हमारे पाठ्यक्रम का भी विशेष हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर काम नहीं आती है, और बहुत सारी ऐसी रेगुलर चीजें हैं जो हमें नहीं सिखाई जाती है। तो डेफिनेटली सीपीआर हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी देश, हिंदुस्तान, हर व्यक्ति को आना चाहिए, एंड दिस शुड बी नॉर्मल इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, सो एटलीस्ट वी कैन सेव ए लाइफ व्हेन इट रिक्वायर्ड। तो इस कार्यक्रम को देख रहे प्रत्येक दर्शक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको हार्ट की बीमारियों से बचना है तो आपको 3 चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एक तो आपकी जो डाइट होती है उसको बैलेंस डाइट रखना चाहिए, फैट का नहीं लेना चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी चाहिए, प्रोटीन जो होती है वो प्रोसेस्ड प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, रेड मीट नहीं होना चाहिए खाने में, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो डेली होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको वेट गेन नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और आपके घर में खानदान में कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो डेफिनेटली आपको इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए, इनको नॉर्मल लेवल पर रखना चाहिए। अगर वो डाइट से और आप एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाती तो अच्छा है, नहीं होती है, अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है इसको नॉर्मल लेवल आने पे, तो उसको दवाइयों से उसको नॉर्मल मेंटेन करें, और ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में अपनी जांच करा के डॉक्टर से परामर्श लेके इन चीज़ों को कंट्रोल रखना चाहिए। हार्ट डिजीज इज नॉट अबाउट हार्ट, इट इज अबाउट योर डेली हैबिट्स। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को ठीक रखेंगे, जैसे सही समय पे सोना, प्रॉपर 6 घंटे की निद्रा लेना, सही समय पे खाना और डेली एक्सरसाइज करना, तो यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। योर हार्ट रिमेंबर्स व्हाट यू डू डेली, नॉट व्हाट यू डू वंस अ ईयर। मेरा इस कार्यक्रम के दर्शकों से एक ही टेक होम मैसेज है कि सिट लेस एंड मूव मोर। मूव मोर में मेरा कहने का मतलब है कि जहां तक हो सके आप फिजिकल एक्टिविटी करें अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी आप काम कर रहे हैं। जहां तक हो सके आप गाड़ी अगर चला रहे हैं, आधा 1 किलोमीटर चला रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें, सीढ़ियां चढ़ें। तो जितना आप ज्यादा चलेंगे और जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, तो हार्ट, बीपी, शुगर और अन्य तरह की सभी बीमारियां कम होगी, या फिर जो पहले से मरीज हैं उनको अच्छा फायदा होगा। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है, सिट लेस एंड मूव मोर। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। हम सबकी लाइफ बहुत बिजी है, हम बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इस सब में हमारी हेल्थ को भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली 1 घंटा प्रतिदिन अपनी हेल्थ के लिए निकालें, जिसमें हमारी एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन हो सकता है, और रूटीन हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड होते हैं। तो अपनी हेल्थ को टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं लें, इसको अपनी लाइफ में प्राथमिकता दें। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दोस्ती दिल से में बस इतना ही। आइए हम सब मिलकर हर दिन अपने दिल का ख्याल रखें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।